नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। तो बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हो। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिश अधूरी रह जाती है। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। मोबाइल या स्मार्टफोन, ये वो चीजें हैं जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। इतना अहम कि पल भर अगर मोबाइल नजर ना आए तो कुछ लोग तो बेहद बेचैन हो जाते हैं। असल में मोबाइल या स्मार्टफोन हमारी जिंदगी में इस कदर रच बस गए हैं कि इनकी कमी हमें तुरंत खलने लगती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, और ऐसा ही अब हमारे जीवन में मोबाइल फोन की वजह से हो रहा है। इसका बुरा असर हमारी सेहत पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही इसकी बुरी लत अब हमारे बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है। छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक तेजी से मोबाइल इस्तेमाल की लत लग चुकी है। घंटों डिजिटल दुनिया में बच्चे खोए रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, घुलते मिलते नहीं। इसलिए मोबाइल के इस मायाजाल को काटना बेहद जरूरी है। लेकिन ये मायाजाल कटेगा कैसे? तो इसको काटने के बारे में ही विस्तार से आज चर्चा करेंगे। इससे जुड़ी सावधानियों पर आज चर्चा करेंगे, इससे जुड़े खतरों पर आज बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा इस चर्चा में। लेकिन मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज का दौर तकनीक का दौर है और यकीनन इस तकनीक की वजह से दुनिया में कई बड़े बदलाव आए हैं। तकनीक के इस दौर में स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है, जहां अपनी उंगलियों के इशारे पर हम मनोरंजन से लेकर हर जरूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये सच है कि फोन ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बनाया है, क्योंकि हर छोटी बड़ी जरूरत में हमें अपना स्मार्टफोन ही याद आता है। जहां एक और स्मार्टफोन ने लोगों की मुश्किलों को काफी कम किया है, वहीं मोबाइल के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से होने वाली दिक्कतों ने चिंताओं को भी बढ़ाया है। आज दुनिया में मोबाइल का ऐसा मायाजाल बन चुका है जिसकी गिरफ्त में हर कोई है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे नजर आते हैं। बच्चे जो हैं वो काफी ऐसी चीजों को देखते हैं जो जिनसे उनका डेवलपमेंट दूसरे एरिया में होता है। इट इज वेरी हार्मफुल। उसके आइज के लिए भी प्रॉब्लम होता है, उनका माइंड भी, मतलब जो आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं उससे रिलेटेड, मतलब उससे बदले ना ये लोग पूरा घर पे ही फोकस हो जाता है उनका। आपको फोन चलाना अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा। क्या देखते हो आप फोन चलाकर? शॉर्ट्स। इनमें छोटी उम्र के बच्चों से लेकर स्कूल में बड़ी क्लास में पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हैं। मोबाइल की लत किस हद तक बच्चों पर हावी हो सकती है, इसकी एक बानगी पुणे में दिखाई दी। खबरों के मुताबिक पिता ने अपनी बेटी को मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से रोका। गुस्से में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने खुदकुशी कर ली। आलम यह है कि मात्र 3 से 4 साल का बच्चा घंटों मोबाइल में खोया रहता है। ऐसे में खेलकूद करने वाले बच्चों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। दिन भर कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम्स खेलने के कारण बच्चे मैदान का रास्ता भूल गए हैं। इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों की हेल्थ पे जो स्मार्टफोन अपने थमाए हुए हैं उनके ऊपर क्या असर होता है? बहुत ही खतरनाक। बच्चों में मोबाइल की लत उनकी क्रिएटिविटी को भी खत्म कर सकती है। इसके अलावा धैर्य खोना, जल्दी गुस्सा आना और तनाव, ये वो बीमारियां हैं जो मोबाइल के साइड इफेक्ट के तौर पर सामने आ सकती हैं। सर में दर्द, भूख न लगना, आंखों की रोशनी कम हो जाना,
आंखों में दर्द आदि जैसी बीमारियां भी बच्चों में दिखने लगती हैं। बल्कि ज्यादा प्रयोग करने से बच्चे में मोटापा, जिसे हम ओबेसिटी और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां कहते हैं, इसका भी बच्चे शिकार हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मोबाइल के मायाजाल को काटना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे बड़ा रोल बच्चों के माता पिता को निभाना होगा। बच्चों को कम समय के लिए मोबाइल दें, साथ ही उनके मोबाइल इस्तेमाल करने का समय तय करें। अगर बच्चा फिर भी नहीं मानता तो अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगाएं। सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखें कि पढ़ते, खाते और सोते वक्त बच्चों को फोन ना दें। बच्चों को मोबाइल का डिसिप्लिन समझाने से पहले एक रोल मॉडल हमें खुद बनना पड़ेगा। हमें अपनी मोबाइल यूसेज नियंत्रण में रखनी पड़ेगी। आप भी बच्चों के सामने मोबाइल का कम प्रयोग करें। तकनीक का नफा भी है और नुकसान भी। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेमाल हमारे जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। ऐसे में संतुलन जरूरी हो जाता है। मोबाइल के मायाजाल से निकलने के लिए भी ये संतुलन आवश्यक है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मोबाइल का आज की दुनिया में इस कदर इस्तेमाल हो रहा है, छोटा बड़ा हर कोई कर रहा है कि एक मायाजाल इसने अपना बना लिया है और इस मायाजाल में सभी उलझे हुए हैं। जरूरत है इससे बाहर निकलने की, और बाहर निकलने का तरीका क्या है, यही आज हम अपने मेहमानों के जरिए खोजेंगे। कैसे इस लत से छुटकारा पाया जाए। मेहमानों से परिचय आपका करवा दें। अपराजिता गौतम हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। इसके अलावा डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर गीतांजलि कुमार हमारे साथ हैं, काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं। और रुचिका राय मैदान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और स्कूल प्रिंसिपल भी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा गीतांजलि जी का। गीतांजलि जी, अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले उसका लक्षण पहचानना जरूरी है। बच्चा मोबाइल की गिरफ्त में आ चुका है, उसे उसकी लत लग चुकी है, वो उसके मायाजाल में फंस चुका है। इसका पहला संकेत क्या है? वो अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में किन बातों से ऐसा संकेत देता है? बच्चा बिल्कुल मिलना जुलना कम कर देता है, कमरे में ही रहना चाहता है, फोन के साथ चिड़चिड़ा हो जाता है, दोस्तों के साथ बात नहीं करना चाहता, गुस्से में जवाब देता है, खाना पीना कम हो जाता है, यहाँ तक कि नहाना, कपड़े बदलना, ये सब चीजें भी कम हो जाती हैं। सोने का पैटर्न बदल जाता है, सोता भी नहीं है, सारी रात मोबाइल फोन पे रहता है, दिन में सोना चाहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, लिखना कम कर देता है, लिखना बंद कर देता है। आज ही मैंने एक बच्चे से मुलाकात की है, 8वीं क्लास का बच्चा, जो लिखना ही नहीं चाहता, लिखना बंद कर चुका है। जी, लेकिन जी ये लक्षणों की आपने बात की, लेकिन आजकल एक ये भी होता है कि अगर छोटा बच्चा कोई मोबाइल को खोल रहा है, किसी एप्लीकेशन को चला रहा है, तो माता पिता के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आती है। देखिए, इतनी कम उम्र में बच्चा मोबाइल से खेलता, हमें नहीं पता, इसे पता है। ये खुश होने वाली बात है या फिर सचेत होने वाली बात है? बिल्कुल सचेत होने वाली बात है, क्योंकि हम उनके हाथ में मोबाइल को शायद एक बेबी सिटर के तौर पे दे देते हैं। आजकल के स्मार्टफोन्स हैं, वो बच्चे की उंगलियों से ज्यादा स्मार्ट हैं। जहां भी बच्चा हाथ लगाता है, कहीं कोई रोशनी आती है, कहीं कोई आवाज आती है, बच्चा उस रोशनी और उस आवाज के चकाचौंध में खो जाता है और बच्चा उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, एक्सप्लोर करता है मोबाइल फोन को, ऐप्स खुलते जाते हैं, कहीं पे सीरी से उसकी आवाज का जवाब आता है, बच्चा उसमें मंत्रमुग्ध होकर उसे खिलौना मान लेता है। लेकिन ये खिलौने की जो कीमत है, वो माता पिता को बहुत देर से समझ में आती है। चलिए, और देर तक जब तक समझ में आती है, तब तक उनके सामने समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सोचते हैं कि आखिर इससे बच्चे को बाहर कैसे निकाला जाए। हम सीधे डॉक्टर निशा खन्ना का रुख करते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, इसका तन और मन दोनों पर इफेक्ट है। लक्षण के बारे में तो हमने जान लिया, प्रभाव के बारे में भी जरा जान लें कि हमारे बच्चों के मन को ये कैसे प्रभावित करता है, उनके तन को ये कैसे प्रभावित करता है। देखिए, डेफिनेटली अगर मोबाइल एडिक्शन की बात करते हैं, आई थिंक सो बहुत साल पहले मैंने एक शो भी देखा था कि अगर वो कह रहे थे कि अगर मोबाइल को अपने से 5 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो आपको अपनी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो हाई महसूस होगा एज कम्पेयर टू जब आप मोबाइल साथ में रखते हैं। सेकेंड थिंग, जब आप बिहेवियरल लेवल की बात करते हो तो बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन जो ग्रास्प कर रहे हैं
वो कैसी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पेरेंट्स हर वक्त तो फोन पे सामने बैठ नहीं सकते, तो उसका बिहेवियर पर फर्क पड़ता है। जैसे बहुत सारी टर्म्स जो हैं बच्चे आज की डेट में गूगल पर बैठ के ही मोबाइल के थ्रू ही सीखते हैं। जैसे छोटे से बच्चे को 1 साल की उम्र में या 2 साल की उम्र में बच्चे को मोबाइल दिखाया जाता है ताकि वो मदर को डिस्टर्ब ना करे, ताकि वो आराम से खाना खा ले, क्योंकि उसे मोबाइल पर ही वीडियोस दिखाई जाती है, चाहे वो एजुकेशनल वीडियोस ही क्यों ना हो। पर मोबाइल कहीं ना कहीं अपने आप को हटाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टाइम चाहिए, हम चाहते हैं बच्चा हमें परेशान ना करे, तो हम माँ बाप खुद ही बोल देते हैं बच्चे को, बेटा आप मोबाइल से टीवी देख लो, मूवी देख लो, मैं आपको बाय कर देती हूँ। तो ये एक आपको एक बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है। कहीं ना कहीं हमारा जो जिसे बोलते हैं हमारे डोपामाइन एक लेवल होता है, हम एक मूड जिसे बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स में से एक माना जाता है, तो उसकी वजह से उसे हमें एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन मिलता है जब हम मोबाइल में कोई चीज देखते हैं। इसीलिए अगर आप देखा जाए तो आजकल की जो यंग जनरेशन है बहुत ज्यादा पोस्ट करती है, लाइक्स चाहिए उन्हें अपनी फोटोज पर, जब तक किसी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो अप्रूवल और वैलिडेशन के लिए कोई पोस्ट की जाती है ताकि वो सामने वाले इसको एक्नॉलेज करे। अगर सामने वाला एक्नॉलेज नहीं करता तो शायद लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं या मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो डिप्रेशन जैसे ट्रेट्स आना बहुत स्वाभाविक है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होना, ADHD के सिम्टम्स होना, आपका ध्यान किसी भी चीज पर नहीं लगना, डेफिनेटली। और एक इमोशनल बॉन्डिंग अगर देखिए परिवारों में, हम वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा हो गए हैं और इंडिविजुअल लेवल पर आपस में बात कम करते हैं, तो हम कई बार धीरे धीरे जैसे बोलते हैं झूठ बोलने की आदत हमें पड़ जाती है। हम कुछ काम को नहीं करना चाहते तो अपने आसपास जो लोग बैठे उनसे ना कनेक्ट होकर हम कोसों दूर जो लोग बैठे हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है हमारे आसपास के लोग हमें समझ नहीं रहे, तो शायद दूर बैठा इंसान हमें समझ जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डॉक्टर निशा बहुत आसान होता है बच्चों के सामने किसी चीज की मनाही कर देना, उनको किसी चीज के लिए मना कर देना, लेकिन जब बात मोबाइल की आती है तो केवल बच्चे ही नहीं बड़ों को भी इसकी लत लगी हुई है। अब पेरेंट्स अगर हाथ में खुद मोबाइल लेंगे और बच्चे को कहेंगे मोबाइल का इस्तेमाल मत करो और फिर खुद मोबाइल में लग जाएंगे, तो बच्चा तो माँ बाप को ही फॉलो करेगा, क्योंकि उससे पहले कि बच्चे को समझाएं उन्हें खुद भी समझना होगा। डेफिनेटली पेरेंट्स एक रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि कहा जाता है स्कूल के बाद जो दूसरा स्कूल है वो हमारा घर ही होता है, बल्कि घर को तो पहला स्कूल बोला जाता है। बच्चा खूब कुछ भी सीखता है, और स्पेशली अगर हम पहले 5 साल बच्चे का बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहते हैं, वो सारे संस्कार मोर और लेस घर से ही आते हैं। हमारे जो लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज है वो सारी चीजें भी बचपन से ही हमें पहले 5 साल की उम्र तक डेवलप हो जाती है। तो आपको ये देखना होगा इन्वायरमेंट का अपना रोल होता है। जब आप बाहर जाते हैं, मेरे किसी दोस्त के पास मोबाइल है, चाहे वो स्कूल क्लास में यूज नहीं कर रहा पर बैग में उसके पास मोबाइल है, वो बताता है मेरे पास कितनी चीजें, आप मानेंगे नहीं, क्लेप्टोमेनिया जैसी चीजें, बीमारियां भी मैंने देखा है बच्चों को आती हैं, और वो भी एक मोबाइल का ही एक रूप है। अगर मेरे दोस्त के पास अच्छा मोबाइल है तो मेरे पास आईफोन नहीं है, तो ये भी आजकल एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और ये मैं आता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास मैं आता हूँ। मैं अपराजिता जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा, क्योंकि पेरेंट्स के सामने एक बड़ी समस्या के तौर पर ये पूरा मसला उभर रहा है। अपराजिता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, अपराजिता जी अभी है नहीं हमारे साथ मौजूद। अभी हमारे साथ रुचिका जी जुड़ गई हैं। रुचिका जी के से हम बात करेंगे। रुचिका जी, आपके सामने, क्योंकि आप स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, आप एक शिक्षाविद भी हैं, तो पेरेंट्स से बातचीत होती होगी। क्या पेरेंट्स भी आपके सामने ये समस्या लेकर आते हैं कि बच्चे का ध्यान मोबाइल में ज्यादा है, पढ़ाई में कम है, आउटडोर एक्टिविटीज में कम है, तो स्कूल में जब ऐसी शिकायतें आपके सामने आती हैं तो आप किस तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं, और क्या बच्चों के स्वभाव में इसकी वजह से आप स्कूल के अंदर कोई चेंज देखते हैं? डील करते हैं ताकि हम, क्योंकि अगर हम 1 to 1 उनके साथ ही बैठेंगे तो हमें उनकी दिनचर्या के बारे में नहीं पता लग सकता। उसमें हमें यही देखना होता है कि उनका यूजेज कैसा है, वो किस तरीके से अपने बच्चों के साथ कितने समय बिता पा रहे हैं, क्या वे आउटडोर एक्टिविटीज। हम ये तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि बच्चों को पेंटिंग, ड्राइंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं है, बट क्या एज पेरेंट्स हम उन लोगों के साथ इतना समय बिता रहे हैं कि शाम को या तो हम उनको पार्क लेके जाएं या हम उनको किसी एक्टिविटीज के लिए ले जाने का प्रबंध कर रहे हैं, छोड़ने का प्रबंध कर रहे हैं, उनके साथ हम अपना कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या हम वही अपनी पुराने जमाने वाली डाइनिंग टेबल की रूटीन, जिसको आजकल लोगों ने पुराना जमाना, मुझे बहुत सुन के हैरानी हुई इस बारे में किसी एक पेरेंट्स से बात करते हुए, तो ये नहीं है, ये एवरीडे रूटीन होनी चाहिए हमारी कि हम अपना डाइनिंग टेबल पे अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से, बिकॉज बीइंग इन टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें आगे बढ़ना है,
लेकिन उसमें हमें क्या यूजेज है, क्या देखना है, कैसे देखना है, कितने समय के लिए, हमने उसमें क्या प्रोडक्टिव है हमारे लिए और नॉन प्रोडक्टिव, उसमें हम क्या उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये कह के दे देना पेरेंट्स को कि हमने मोबाइल ले दिया तो ये आसान है, नहीं, मोबाइल एक सोल्यूशन नहीं है। जो काम हमारे बच्चे घर पे कंप्यूटर है उनके पास। रुचिका जी, वैसे तो बहुत सारे ज्यादातर स्कूलों में बच्चों के मोबाइल लाने पर बैन होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए एक निश्चित सीमा तक की भी आप मोबाइल ला सकते हैं, लेकिन उसको जमा करा देंगे। इस टाइप का भी पैटर्न देखने को मिलता है। मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि जो बच्चे मोबाइल का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में स्कूल में आप क्या चेंजेस देखते हैं? आप कैसे मेकआउट करते हैं कि कहीं बच्चा इसकी वजह से तो परेशान नहीं है या इसकी वजह से तो उसको दिक्कत नहीं हो रही? स्कूल अपने लेवल पर कैसे उसको टैकल करता है? सबसे बड़ा पॉइंट होता है उसका अटेंडेंस चेक। जी, अगर आप हमारी जैसे डेली अटेंडेंस रूटीन नेटवर्क रहता है, हर स्कूल में हमारा ये प्रोग्राम आप सारे स्कूल भी अपना रहे हैं, उसके अंदर आपको उसकी अटेंडेंस से पता चल जाएगा। सेकेंडली, उसका अटेंशन स्पैन, वो कितना ध्यान दे पा रहा है, क्या वो अपनी सीट पे बैठ पा रहा है, क्या वो अपना कंसंट्रेशन पार्ट से अपनी स्टडीज में, उसके रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, उसका डेली का उठना बैठना, क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली हो पा रहा है क्लास में, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने से बड़े बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, जब वो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहा है, या वो म्यूजिक रूम में गया है, या वो म्यूजिक क्लासेस अटेंड है, पेंटिंग क्लासेस, क्या वो उसमें कुछ अपनी क्रिएटिव इनपुट दे रहा है? और उसी से ये आपको मिनटों में, हर टीचर को ये तो बहुत आसान होता है हमारे लिए। विद इन अ वीक टाइम वी कैन टेल कि आपका बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, आपको उसको कंट्रोल करना है, और हम तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से, बट हम पेरेंट्स का भी वन इन हैंड, वी वांट देम आल्सो टू बी विद अस, एंड दोनों हम हाथ। जी, मैं आता हूं आपके पास रुचिका जी। मैं अपराजिता जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। अपराजिता जी, इस पूरे डिस्कशन में एक बात जो उभर कर सामने आई है वो ये कि पेरेंटल रोल अहम हो जाता है, चाहे वो बच्चों के साथ समय बिताना हो, चाहे वो बच्चों के साथ बातचीत करना हो, उन्हें कहीं बाहर ले जाना हो, आउटडोर एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट करना हो, और बच्चों को क्वालिटी टाइम देना हो, तो यहां पर पेरेंट्स की भूमिका हो जाती है। तो क्या आपको लगता है, पहली चीज ये कि पेरेंट्स का समहाउ टू सम एक्सटेंट नेग्लिजेंस, बच्चों के साथ समय ना दे पाना एक बड़ी वजह बन रहा है कि बच्चे मोबाइल की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, या बच्चों का एक खुद ब खुद इस युग के अंदर एक रुझान हो गया है मोबाइल की तरफ? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि बच्चों का मैक्सिमम जो मोबाइल यूसेज है वो कोविड के दौरान बढ़ा है। इनफैक्ट जिन बच्चों के पास फोन भी नहीं था, पेरेंट्स को मजबूरन उनको फोन दिलवाना पड़ा। बहुत सारे रीजन में सबसे बड़ा रीजन यही है कि कोविड के दौरान जब बच्चों को फोन मिल गया, हर बच्चे के पास लगभग, अगर घर में जो फैमिली अफोर्ड कर सकती है, उसने अपने 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का इंडिविजुअल मोबाइल दिलवाना पड़ा, क्योंकि होमवर्क उसका रीजन था। अब वो जब आदत पड़ चुकी थी 2 साल के पीरियड में, उसको तोड़ना पेरेंट्स के लिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ, बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कोविड के दौरान ही बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई थी। बट कोविड टाइम से और आज के समय में मैं बोलूं, आज की डेट में पेरेंट्स भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स देखते हैं और वो ये जानते हैं कि बच्चों का जो टाइम है, स्क्रीन टाइम है, उनको कम से कम करना है। वो बहुत जल्दी नहीं हो सकता, ये मैं ये भी जानती हूँ, बट यस, जो एक्टिव पेरेंट्स हैं, जो थोड़ा सा अवेयर पेरेंट्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम अपना पर्सनल स्पेंड करें। दूसरा, उनकी कुछ एक्टिविटी ऐड कर दें। तो आपके चैनल के जरिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, क्योंकि आज जब हम इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, समर हॉलीडेज जो करीबन 1-1.5 महीने के लिए रहेंगी। तो इस बीच अगर पेरेंट्स ज्यादा फोकस करें कि उनका स्क्रीन टाइम कम से कम हो, आप शेड्यूल में आधे घंटे के लिए आप उनको दे दें मोबाइल, बट उसके अतिरिक्त बच्चों का स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोशिश करें ध्यान जाए। राजिता जी, वर्किंग पेरेंट्स भी एक पहलू है यहाँ पर, दोनों माँ बाप काम करते हैं जी, उनके लिए तो ये चैलेंज और बड़ा हो जाता है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वर्किंग पेरेंट है और खासकर जब न्यूक्लियर फैमिली होती है, मदर फादर दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ रास्ता नहीं बचता। तो बट यस, दे कैन स्टिल प्लान कि हम बच्चों की क्रिएटिविटी कुछ क्लासेस शुरू कर दें। बच्चा अगर खेलने में इंटरेस्टेड है तो उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करवा दें, या कुछ क्रिएटिव आर्ट करवा दें, या बच्चे को कुछ इंस्ट्रूमेंटल की तरफ ध्यान दिलवाते। यहाँ एक चीज मैं और कहूंगी, जब हम बात करते हैं कि बच्चों की, जो मैं आपके देख रही थी क्लिप्स चल रहे थे कि बच्चों का खेल का मैदान दूर हो गया,
उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये भी है, जब तक बच्चा स्कूल जाता है तो प्रैक्टिकली स्कूल्स में बच्चों के हार्डली कभी गेम की एक्टिविटी होती है। कहने को स्कूलों में मैदान होता है बट उसका यूसेज बहुत कम होता है। अगर बच्चों की अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में अगर आप पूछते हैं तो ये शुरुआत अगर बच्चे को अगर खेल का मैदान स्कूल में होते हुए भी उसको नहीं मिलता तो हम और आप जानते हैं, हम जिस दिल्ली में रहते हैं बहुत सारे घरों में तो इतनी स्पेस नहीं होता या नीचे सोसाइटी में मैं आता हूं अपराजिता जी आपके पास। मैं निशा जी का यहां पे रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जब बच्चा मोबाइल पर एंगेज्ड है तो उसकी न केवल आंखें, ना उसकी केवल कंसंट्रेशन, बल्कि उसका दिमाग पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कई एक साइकोलॉजिकल इश्यूज निशा जी कहा जाता है कि मोबाइल की वजह से आजकल उत्पन्न हो रहे हैं। उसमें पहला है अवसाद का आना, डिप्रेशन का आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, धैर्य नहीं होना, गुस्सा जल्दी आना। ये क्या एक बड़ी वजह मोबाइल इनकी बनता जा रहा है बच्चों के अंदर खासकर? डेफिनेटली वो तो बन ही रहा है। मैंने कहा कि हम आज की डेट में वर्चुअल लोगों से ज्यादा कनेक्टेड है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास लोग हैं। और डेफिनेटली पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग है, इमोशनल बॉन्ड नहीं है, उस इमोशनल बॉन्ड को डेवलप होने की जरूरत है। मैं ये कहूंगी टेक्नोलॉजी के दौर में हम बैठे हैं और अगर मान लीजिए डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं होती। गिव यू एन एग्जांपल, मैं अपने साथ को भी कई बार बोलती हूँ कि हमारे पास आजकल चैट जीपीटी जैसी, गूगल असिस्टेंट जैसी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक ऑटो करेक्ट हो जाते हैं, हम स्पेलिंग के बारे में सोचते भी नहीं है कि उनका स्पेलिंग क्या हो। तो ये जो एडिशनल हेल्प है या मोबाइल फोन हमारे पास है, अगर हम इन चीजों के बारे में बात करें तो एक चीज बहुत क्लियर है, ये हमें डिपेंडेंट बनाती है। और पेरेंट्स को चाहिए वो मोबाइल के फायदे और नुकसान के बारे में बच्चों को कम्युनिकेट करें और इमोशनल बॉन्ड बनाएं, सामने बैठे अपने बच्चे से बात करें, उनके साथ किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। मैं मानती हूँ आपके पास टाइम कम है, पर टाइम कम होने की बजाय अगर क्वालिटी टाइम जिसे बोलते हैं 45 मिनट्स और हाफ एन आप हर रोज अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे आप वर्किंग है, चाहे वह आप हाउस वाइफ है। मैं रुचिका जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। रुचिका जी, एक तकनीक को हमारी शिक्षा में बहुत अर्ली अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एआई की बात हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो पीपीटी बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो कोडिंग सीख रहे हैं और हम भी खुश होते हैं। जब हम तकनीक में बच्चों को इतना इन्वॉल्वमेंट उनका लेकर आएंगे तो ये चैलेंज फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि हम उसकी एडिक्शन ना होने दें। बच्चे के सामने बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि वो संतुलन बिठाए कैसे। उसे तो वो पढ़ाई के लिए भी इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए मनोरंजन का भी इंस्ट्रूमेंट है, वो उसके हाथ में रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, ये तो हम इसी के साथ, इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। तो उसमें हम अगर पहले दिन से अपने बच्चों को, जैसे कि पेरेंट्स जो हैं, टॉडलर्स जो हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि खाना खिलाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनको फोन की यूजेज दे रहे हैं, खुद बिजी हैं तो फोन दे रहे हैं, तो क्या सही यूजेज है? वो सही यूजेज, अगर हम एआई से पीछे हट रहे हैं तो हमारी कंट्री, हम खुद प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। तो यही सही और गलत की यूजेज में हमने बच्चों को पहले दिन से, अगर पेरेंट्स ही नहीं डाल रहे, अगर आप 10-12 साल तक आपके बच्चों को कोई भी फोन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है कि आपका स्कूल का होमवर्क है तो आपको फोन चाहिए, नहीं, वही काम आप कंप्यूटर लैपटॉप पे आप करेंगे काम और फ्री हो जाएंगे। अगर आप फोन दे देते हैं बच्चों को तो उससे आपके इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, फिर आप फोन पे अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं या कोई अपनी लर्निंग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, बट ये आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चे उसके छोटे हैं वो भी, जब पेरेंट्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पेरेंट्स का एक फोन कॉल आता है लेकिन वो उसको 10 मिनट लगा देते हैं फोन रखने के बाद, या आधा घंटा 1 घंटा, उनको समय का पता ही नहीं चलता, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे आप लग जाते हैं। तो वो समय का ध्यान अगर बड़ा नहीं कर पा रहा तो बच्चे के लिए तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है जी। तो इसीलिए हमें इस बारे में ध्यान रखते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको दूर नहीं कर सकते। पीपीटी में आप एजुकेशन दे रहे हैं तो हम उसको दूर नहीं कर रहे हैं उसमें भी, और वो कोई डेली बोर्ड में नहीं है। डेली बोर्ड में बच्चा क्लास वर्क, होमवर्क अपने नोटबुक्स नहीं कर रहा है, बुक्स से ही आज भी टीचर्स पढ़ा रही हैं। जी रुचिका जी, मैं आपके पास लौटता हूं। तो तकनीक के इस युग में तकनीक के साथ कदमताल भी करनी है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव से भी खुद को बचा कर रखना है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं।
समस्या की बात है, लक्षण की बात है, उपायों पर भी हम चर्चा करें। कुछ और उपाय जानेंगे कि अगर किसी बच्चे में लत लग चुकी है, पेरेंट्स उससे परेशान है, तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए, उसको टैकल कैसे किया जाए, और टैकल भी इस तरीके से किया जाए कि बच्चे को उसका बच्चे पर दुष्प्रभाव ना पड़े, कोई वो ऐसी बात ना करे जिससे कि और ज्यादा परेशानी हो। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर गीतांजलि कुमार का, जो कि काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं। गीतांजलि जी, एडिक्शन किसी भी चीज का हो बुरा है, स्लोली लगता है, लेकिन उतने ही स्लोली ये जाता भी है। अब बच्चे को एडिक्शन से निकालने की बात है। सबसे बड़ा चैलेंज इस लत से छुड़वाने में क्या आता है आपके सामने? क्योंकि बच्चा आसानी से समझता नहीं है, वो इसका विरोध करता है, और विरोध कई बार उग्र भी होता है। बिल्कुल, एडिक्शन जो लत है, इसको छुड़ाने का जो काम है वो हमेशा से ही बहुत मुश्किल रहता है। बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी नहीं समझता है। और बच्चों के केस में बच्चे अपने गुस्से का जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, बच्चे वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, अपने आप को। आजकल के बच्चों में, किशोर अवस्था के बच्चों में या उससे पहले बच्चों में, छोटे बच्चों में भी हमें सेल्फ हार्म बहुत दिख रहा है। अपने आप को मारना, चोट पहुंचाना, कट लगा लेना, इस बात पर माता पिता से नाराज हो जाना, बात ही नहीं करनी, हफ्ता हफ्ता महीना उन लोगों से बात नहीं करनी, उनके सामने नहीं जाना, अपने सोने और जागने के टाइम बदल लेना, घर का खाना नहीं खाना, क्योंकि मोबाइल के थ्रू ही हम गेम्स खेलते हैं, गेम से कुछ पैसा भी कमा लेते हैं, उस पैसे से हम ऑनलाइन खाना मंगा लेते हैं आधी रात को। तो माता पिता के साथ उन्होंने अपने कनेक्शंस भी मतलब अपने कनेक्शंस भी तोड़ लिए हैं। ये सारा कुछ जो है समस्या को इतना गंभीर और पेचीदा बना देता है। माता पिता भी कहीं थकने लगते हैं, उनका भी पेशेंस जो है वो जवाब देने लग जाती है। उन्हें कई बहुत जरूरी हो जाता है इस समय पर माता पिता की भी काउंसलिंग हो, बच्चों के साथ भी बड़ा पेशेंटली चला जाए, धीरे धीरे ग्रेजुअली उन्हें इस चीज से हटाया जाए। इसको कहते हैं ना, एक बार्गेनिंग, एक नेगोशिएशन करनी पड़ती है। अच्छा, आधा घंटा कम, अच्छा चलो 15 मिनट पहले रख देते हैं। किसी और चीज में मन लगाना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो खुशी, जो मजा और जो वो कहते हैं ना एक किक मिलती है इस तरीके से गेम्स के साथ या मोबाइल के थ्रू, वो किक किसी और चीज से मिलेगी। वो चीज कौन सी? निशा जी का यहाँ पे, जी मैं निशा जी का यहाँ पे रुख करूंगा। निशा जी, यहाँ पर पेरेंट्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, लेकिन जैसा कि रुचिका, जैसा कि गीतांजलि जी कह रही हैं कि बहुत पेशेंस के साथ इसको डील करना होगा और वो धैर्य माता पिता को दिखाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि माता पिता कैसे टैकल करें, क्योंकि ये इमोशनल इशू भी हो गया है, ये साइकोलॉजिकल इशू भी हो गया है। तो ऐसे में इमोशनली, साइकोलॉजिकली बच्चे की साइकी को समझते हुए पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं, वो कैसे टैकल करें? देखिए, गीतांजलि जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। 10-10 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 18-19 साल के बच्चे, मतलब आप किसी भी एज ग्रुप पे चले जाइए, 25 साल के बच्चों तक का सबका बिहेवियर, चाहे वो ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो, अगर पेरेंट्स का सबसे पहली चीज है, अगर आप पेरेंट हैं तो आपका फर्ज बनता है आप बच्चे को अप्रोच करें। जैसा मैम ने कहा कि डेफिनेटली बच्चे चाहते ही नहीं है पेरेंट्स से बात करना, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, हाइड करना शुरू कर देते हैं, अपने कमरे का गेट तक नहीं खोलते हैं। तो आपको ये समझना होगा बच्चे ने अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया है, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाता जा रहा है। तो एक आपको उसके साथ इमोशनल बॉन्ड, जैसे मैं पहले बोल रही थी, बैठकर बात करने की जरूरत है। आप अपने वेब से देख सकते हैं बच्चा किस तरह की वेबसाइट्स को वॉच कर रहा है, आपको उन टॉपिक्स पर डिस्कशंस करने की जरूरत है। उन टॉपिक्स पर को भी हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है अगर वो गलत वेबसाइट्स नहीं देख रहा है। मैंने बहुत सारे माँ बाप देखे, मेरे पास आते हैं, एक नेचुरल रिएक्शन ये होता है निशा जी कई बार माता पिता का कि वो गुस्सा हो जाते हैं, वो रिपल्सिव हो जाते हैं, मारते हैं। तो इससे परहेज करना चाहिए। मुझे लगता है इससे परहेज करना चाहिए, शांति से समझाएं तो बच्चा ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। और दूसरा, एक प्रोफेशनल के पास जाइए। हम प्रोफेशनल एज ए मैम भी, शायद गीतांजलि जी भी यूज करती होंगी, CBT करके एक टेक्निक होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें जिसे हम बोला जाता है, कॉग्निशन का मतलब है हमारी सोच, बिहेवियर मतलब हमारे व्यवहार में परिवर्तन की टेक्निक। तो हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि बच्चे के दिमाग में अगर वो मोबाइल फोन देखता है या माँ बाप देखते हैं बच्चा ऐसा कर रहा है, तो आपके बिलीफ सिस्टम में क्या आता है? मोबाइल मुझे क्या देगा? खुशी देगा, मुझे समझेगा, मुझे दोस्तों से बात करनी है वो मुझे समझेंगे, मेरे माँ बाप समझते नहीं है। मुझे लगता है बच्चों को जब बैठ कर सुना जाएगा, अगर आप बच्चे के साथ रेपो नहीं बना रहे तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, वो इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे। चाहे वो बच्चे ने अपने आप बना लिया है, चाहे आपने बच्चे को कुछ बोलकर बनाया है, उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने का काम
वो मैं एक सीधे professional अपराजिता जी का रुकना चाहूंगा कि मोबाइल ने मैदान छीना है, लेकिन मोबाइल से बाहर निकालकर मैदान में लेकर आना है, तो ऐसे में पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़े? देखिए, इसमें छोटी छोटी चीजों की अगर पेरेंट्स शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि बच्चे का थोड़ा सा टाइम टेबल सेट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमें वर्किंग पेरेंट्स और नॉन वर्किंग पेरेंट्स दोनों पे ही ध्यान देना है। तो पेरेंट्स अगर बच्चे का थोड़ा सा टाइम टेबल सेट कर देते हैं कि मोबाइल आप 2 घंटे 4 घंटे देखते हैं, तो आप उसको घटा के उसका धीरे धीरे टाइम आप रिड्यूस कर दें। उसके अतिरिक्त एक्टिविटीज चाहे इंडोर है चाहे आउटडोर है, वो उनको आप बढ़ाने की कोशिश करें। उनका एंगेजमेंट किसी ऐसी एक्टिविटी के साथ लगाने की कोशिश करें जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड है, चाहे वो आर्ट्स में हो चाहे वो स्पोर्ट्स में हो। अगर स्पोर्ट्स है तो आपके घर के आसपास नहीं है तो नियर बाय कोई भी स्पोर्ट्स क्लब वगैरह है तो उसको करवा दें, या बच्चे को कोई इंस्ट्रूमेंटल पे करें। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, क्योंकि मोबाइल के चलते बच्चों में ओबेसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। इनफैक्ट एक स्टडी भी आई थी कि कोविड के दौरान बच्चों की आईसाइट बहुत ज्यादा वीक हुई जी, थी। मैं बिल्कुल अपराजिता जी, मैं आपके पास आपसे रुख करना चाहूँ और रुचिका जी का। रुचिका जी, स्कूल की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर काउंसलर्स भी रखे जाते हैं। कोई बच्चों को दिक्कत है तो पेरेंट्स उन काउंसलर्स के भी संपर्क में आते हैं, स्कूल भी काउंसलिंग करवाता है। तो स्कूल का रोल किसमें कितना अहम हो जाता है कि इस बच्चे को लत से इससे बाहर निकाला जाए? 100%। आधे से ज्यादा समय तो बच्चा अपना स्कूल, अपनी सारी जिंदगी जो उसके ग्रोइंग पीरियड्स है, उसका जो ग्रोइंग एज ग्रुप है, बच्चा तो स्कूल में निकालता है। तो ये हमारी बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी है, नॉट एज प्रिंसिपल, नॉट एज टीचर्स, नॉट एज एजुकेशनिस्ट, बट फॉर एवरीबडी हु इज प्रेजेंट इन द स्कूल। उसकी पूरा वो ध्यान रखते हैं बच्चों का। हमने टाइम टेबल की जो सेटिंग करी है वो इसी वजह से इसी तरीके से सेट करी जाती है कि उसको हर तरह की एक्टिविटी में हम उसका इंटरेस्ट। क्या एक पहल रुचिका जी ये भी हो सकती है कि स्कूल में बाकायदा एक सेशन रखा जाए जिसमें इससे जुड़े खतरों को, इसके फायदे और नफे नुकसान दोनों को समझाया जाए? हम ये सेशन तो बहुत पहले से रेगुलर ही करते आ रहे हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ यही नहीं बताते हैं कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, बट आपने देखा होगा कि आजकल जो बच्चे हैं जो यूजेज कर रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से उनकी यूजेज हो रही है उनके। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका जी हमसे बातचीत करने के लिए। निशा जी आपका भी शुक्रिया और अपराजिता जी आपका भी शुक्रिया। गीतांजलि जी हमारे साथ नहीं है इस समय, लेकिन हमारे साथ चर्चा में मौजूद रही, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक फाइन बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि तकनीक समय के साथ साथ और एडवांस होगी। उस तकनीक के साथ कदम ताल भी करना है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव से खुद को बचाना भी है, तो इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।